ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। एक बार कल के श्लोकों को याद कर लिए हैं। ॐ नमो भगवते तस्मै यत एतच्चिदात्मकम् पुरुषायादिबीजाय परेशायाभिधीमहि यस्मिन्निदम् जतश्चेदम् जेनेदम् य इदम् स्वयम् यस्मात् परस्माच्च परस्तम् प्रपद्ये स्वयं भुवम् यः स्वात्मनीदम् निजमाययार्पितम् क्वचिद्विभातम् क्वच तत्तिरोहितम् अविद्धदृक्साक्षुभयम् तदीक्षते स आत्ममूलोऽवतु माम् परात्परः। कालेन पञ्चत्वमितेष्कृतश्नसो लोकेषु पालेषु च सर्वहेतुषु तमस्तदासीद्गहनम् गभीरम् यस्तस्य पारेऽभिविराजते विभुः। न यस्य देवा ऋषयः पदम् विदुः जन्तुः पुनः कोऽर्हति गन्तुमीरितुम् यथा नटस्याकृतिभिर्विचेष्टतो दुरात्तयानुक्रमणः समावतु। दिदृक्षवोजस्य पदम् सुमङ्गलम् विमुक्तसङ्गा मुनयः सुसाधवः चरन्त्यलोकव्रतमव्रणम् वने भूतात्मभूतः सुहृदः समे गतिः। आज यहाँ से लेंगे। न विद्यते यस्य च जन्म कर्म वा न नाम रूपे गुणदोष एव वा तथापि लोकाप्यसम्भवाय यः स्वमायया तान्यनुकालमृच्छति तस्मै नमः परेशाय ब्रह्मणेऽनन्तशक्तये अरूपायोरुरूपाय नमः आश्चर्यकर्मणे नमः आत्मप्रदीपाय साक्षिणे परमात्मने नमो गिराम् विदुराय मनसश्चेतसामपि सत्त्वेन प्रतिलभ्याय नैष्कर्मेण विपश्चिता नमः कैवल्यनाथाय निर्वाणसुखसंविदे नमः शान्ताय घोराय मूढाय गुणधर्मिणे निर्विशेषाय साम्याय नमो ज्ञानघनाय च क्षेत्रज्ञाय नमस्तुभ्यम् सर्वाध्यक्षाय साक्षिणे पुरुषायात्ममूलाय मूलप्रकृतये नमः सर्वेन्द्रियगुणद्रष्टे सर्वप्रत्ययहेतवे अष्टाक्षाय युक्ताय सदाभासाय ते नमः। नमो नमस्तेऽखिलकारणाय निष्कारणायाद्भुतकारणाय सर्वागमम्नाय महार्णवाय नमोपवर्गाय परायणाय गुणारणिच्छन्नचिदुष्मपाय तच्छोभविस्फुर्जितमानसाय नैष्कर्म्यभावेन विवर्जितागम स्वयं प्रकाशाय नमस्करोमि। न विद्यते यहाँ से प्रारंभ करके नमस्करोमि तक इन श्लोकों का अनुवाद किया जाएगा। तो गजेंद्र जी ने कहा कि जिनके परम आनंदमय सुखमय स्वरूप को देखने की लालसा से विमुक्त संग मुनिजन जो सभी जीवों के प्रति अपने ही जैसा व्यवहार करते हैं, भाव रखते हैं और सबके परम हितैषी होते हैं, वे
अलोक व्रत का आचरण करते हैं वन में। चरंत लोक व्रतम व्रणम बने भूतात्म भूता सुहृद समय गति। जस पदम सुमंगलम, जिनका सुमंगल चरण कमल देखने के लिए भक्तजन भागवत धर्म का आचरण करते हैं। परंतु उसके बाद जो श्लोक कह रहे हैं वो देखने में ऐसा लगेगा कि ठीक इसके विरुद्ध बोल रहे हैं लेकिन इसका अर्थ वह नहीं है जो आपात ये सुनने में लगता है। न विद्यते जस्यत जन्म कर्मवान। गजेंद्र जी भगवान का वर्णन करते हुए प्रार्थना कर रहे हैं रक्षा के लिए और बारंबार नमस्कार कर रहे हैं। न विद्यते जस्य जन्म कर्म वा, जस्य जन्म कर्म वा न विद्यते, जिनका न जन्म है और न कोई कर्म है। तो क्या निठल्ले बैठे रहते हैं, कुछ काम नहीं करते हैं भगवान तो बहुत काम करते हैं, लेकिन ये बोल रहे हैं न विद्यते न वर्तते जस्य जन्म कर्म वा, न जिनका जन्म है न कर्म है, न नाम है न रूप है, न नाम रूपे विद्यते क्रिया ऐसे लगाएंगे, न नाम रूपे गुण दोष है, न उनमें कोई गुण है न कोई दोष है। भगवान में न कोई गुण है न कोई दोष है, न उनका कोई नाम है न उनका कोई रूप है, न वे जन्म लेते हैं न कोई काम करते हैं। तथापि लोकाप्येशं भवा यह स्वमाया तान्यनुकालम इच्छति। जीवों के अप्यय प्रलय के लिए, विनाश के लिए और संभवाय सृष्टि के लिए समय समय पर अनुकालम श्री भगवान अपनी ही शक्ति से, अपनी माया से तानी इच्छति स्वीकरोति, इन सबको स्वीकार करते हैं। अपनी माया से, अपनी ही शक्ति से, अपनी चिन्मय शक्ति से भगवान समय समय पर अपना दिव्य जन्म और जन्म लेकर के दिव्य कर्म और नाम, रूप, गुण और दोष सब स्वीकार करते हैं, समय पर स्वीकार करते हैं यथा काल। श्री प्रसिद्ध स्वामी जी लिखते हैं दुरत्यानुक्रमणत्वं प्रपंचेन प्रणमति। एक श्लोक में गजेंद्र जी ने कहा कि दुरत्यानुक्रमण समावतु, जिनका चरित्र दुरत्य है, जानने में और कहने में अत्यंत कठिन है, ऐसे प्रभु हमारी रक्षा करें। तो इस श्लोक में भगवान के दुर्गम चरित्र का ही वर्णन कर रहे हैं। अद्भुत जिनका चरित्र है। न विद्यते जस्य जन्म कर्म वा, जिनका कोई प्राकृत जन्म नहीं है और न प्राकृत कर्म है, यह अर्थ है। उनका अपना जन्म कर्म है, लेकिन संसार में जैसे अन्य जीवों का जन्म होता है, माया शक्ति के द्वारा एक शरीर दिया जाता है उसके कर्म के अनुसार, तो यह एक बहुत बड़ा बंधन है और वास्तव में यह बड़ा दंड है जीव के लिए। लेकिन भगवान का जन्म ऐसे नहीं होता है, इसीलिए तो भगवान स्वयं श्रीमुख से कहते हैं जन्म कर्म च मे दिव्यम, मेरे जन्म कर्म है। भगवान ये नहीं बता रहे हैं कि हमारा जन्म कर्म नहीं है, उसको जान लो कि है, ऐसा वो नहीं कहते हैं। भगवान हमारा जन्म तो है ही, अनेक जन्म है। जैसे नृसिंह देव का जन्म है, खंभे से फाड़ करके प्रकट हो गए, कोई जरूरत नहीं पड़ी कि माता पिता से जन्म ले नृसिंह भगवान, या बाराह देव ब्रह्मा जी के नाक से उत्पन्न हो गए। अद्भुत उनका प्राकट्य होता है। तो भगवान जन्म और कर्म की अलौकिकता पर प्रवचन कर रहे हैं, न कि जन्म और कर्म को साबित करने के लिए प्रवचन कर रहे हैं। गीता के 4थे अध्याय में भगवान ने जब ये कहा कि अर्जुन, ये जो तुमको मैं योग सिखा रहा हूं,
यह बहुत पहले मैंने विवस्वान को यह ज्ञान दिया था, विवस्वान को दिया था, और विवस्वान ने अपने पुत्र मनु महाराज को दिया, सत्यव्रत महाराज को, और सत्यव्रत महाराज ने अपने पुत्र इक्ष्वाकु महाराज को दिया, और एवं परंपरा प्राप्तम इमम राजर्षियो विदु। इस प्रकार परंपरा, एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, परंपरा से राजर्षि लोग मेरे द्वारा उपदिष्ट इस योग को, ज्ञान को धारण करते हैं। वही ज्ञान की परंपरा जो कालक्रम से लुप्त हो गई थी, आज मैं उसका प्रारंभ कर रहा हूं, क्योंकि तुम मेरे भक्त हो, सुनो ध्यान से। इस पर अर्जुन ने प्रश्न कर दिया है। अपरो भवतो जन्म परम जन्म विवस्वत। इसके पहले आपका कोई दूसरा जन्म भी हुआ है क्या? आप तो लगभग हमारे समवयस्क हैं, अर्जुन के समवयस्क थे भगवान, और कहते हैं कि यह ज्ञान मैंने अरबों खरबों वर्ष पहले सूर्य को दिया था। विवस्वान को ज्ञान देने का मतलब ही वही है, कई लाख या करोड़ वर्ष पहले ज्ञान दिए। तो आप इसके पहले भी जन्म लिए थे क्या? विवस्वान से भी पहले आपका जन्म हुआ था। कथम एतद् बीजानीयम् त्वमादौ प्रोक्तवानिति। मैं कैसे मानूं, आप हमको समझाइए कि आप सृष्टि के प्रारंभ में विवस्वान को यह ज्ञान दिए थे। आपका दूसरा जन्म भी होता है, और इससे पहले हुआ था विवस्वान। मैं कैसे जानूं? अर्जुन चैलेंज नहीं कर रहे हैं, श्रद्धा से पूछ रहे हैं कि हमको समझाइए कि आप और भी जन्म लेते हैं। तो भगवान कहते हैं, बहुनी में व्यतीतानि जन्मानि तव च अर्जुन तान्यहं वेद सर्वाणि न त्वं वेत्थ परम तप। अर्जुन, मेरे ही नहीं तुम्हारे भी बहुनी में व्यतीतानि जन्मानि तव च अर्जुन। हे अर्जुन, हमारे बहुत से जन्म बीत गए हैं, और तव जन्मानि च, तुम मेरे साथ ही आए, जन्म लिए, मेरे साथ कर्म किए, लीला किए, लेकिन तान्यहं वेद सर्वाणि, मैं उन समस्त जन्मों को और उन जन्मों में किए गए कर्मों को याद रख रहा हूं, मुझे एकदम याद है, लेकिन न तुम वेत्थ परम तप। तुम केवल शत्रुओं को तपाने में तेज हो, युद्ध करने में तुमको ज्ञान नहीं, तुम नहीं जानते, भूल गए। अजोपि सन्न व्ययात्मा भूतानाम ईश्वरोपि सन प्रकृतिम समधिष्ठाय संभवात्ममाय। अर्जुन ने कहा कि आप तो अज है ना, आपका तो कोई जन्म नहीं होता है। भगवान कहते हाँ, मैं अज हूं, अजोपि सन अव्ययात्मा, मैं अविनाशी ईश्वर हूं, और अपनी ही स्वरूप शक्ति में, चीज शक्ति में स्थित होकर के मैं समय समय पर अपने को प्रकट करता हूं। कब कब आप प्रकट करते हैं अपने को? कोई टाइम, ऐसा लक्षण बताएंगे? तो भगवान ने कहा, जदा जदा ही धर्म से ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्म से तदात्मानम सृजामि। जब जब धर्म की हानि होती है और अधर्म का उत्थान होता है, तब तब मैं अपनी ही स्वरूप शक्ति में से प्रकट होता हूं। क्या करने के लिए प्रकट होते हैं? तो अर्जुन तो प्रश्न कर सकते हैं, जब धर्म की हानि होती है और अधर्म बढ़ जाता है तो आप प्रकट होते हैं। अधर्म बढ़ाने के लिए क्या और ज्यादा? भगवान कहते हैं, परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। इस तरह से भगवान ने बोले, और ये प्रवचन करके भगवान कहते हैं, जन्म कर्म च मे दिव्यम, हमारे जन्म कर्म दिव्य। तो भगवान अपने जन्म और कर्म पर प्रवचन नहीं कर रहे हैं, जन्म और कर्म की नित्यता, सत्यता पर प्रवचन कर रहे हैं। इसीलिए विशेषण लगा रहे हैं दिव्यम, अलौकिक, अप्राकृत हमारा जन्म है। भगवान का अवतार
और अवतार के बाद जो कर्म होते हैं उस अवतार से, वे सब अलौकिक है, दिव्य है, चिन्मय है। यह गजेंद्र कह रहे हैं, न विद्यते जसच जन्म कर्म वा, जिनका जन्म नहीं है और कर्म नहीं है। तो इसका अर्थ है जिनका लौकिक या प्राकृत जन्म नहीं है और जिनका प्राकृत कर्म नहीं है, ऐसे प्रभु को मैं प्रणाम कर रहा हूं। ये आगे के श्लोक से इसका अन्वय। न नाम रूपे, और न तो भगवान का उनका कोई नाम है प्राकृत, सब जगह प्राकृत लगाना पड़ेगा। भगवान का कोई भौतिक नाम नहीं है। जैसे यहां पर मनुष्यों का या पशुओं का कुछ नाम हो जाता है, कर्म के अनुसार भी कुछ नाम पड़ता है। कोई इंजीनियरिंग पढ़ता है तो उसको इंजीनियर साहब कहते हैं, ये ड्राइविंग करता है तो ड्राइवर साहब कहते हैं। ऐसा कोई वास्तव में नाम पहले से है नहीं। तो भौतिक नाम उसके कर्म के अनुसार और उसके शरीर के अनुसार रख दिया जाता है। आत्मा का कोई नाम नहीं है ना। आत्मा का रियल में कोई नाम नहीं है और उसका रूप भी नहीं है, न नाम रूप है। लेकिन यहां जब प्राकृतिक शरीर ग्रहण करता है और कुछ प्राकृतिक क्रियाएं करता है तो उसके नाम पड़ जाते हैं, नाम भी पड़ जाते हैं और वो कर्म भी करता है, कर्म के अनुसार नाम पड़ते हैं, उसके गुण के अनुसार नाम पड़ते हैं। लेकिन भगवान के गुण नित्य है और भगवान, इसलिए भगवान का नाम नित्य है। तो न नाम रूप है, भगवान का कोई नाम नहीं है प्राकृत और उनका कोई प्राकृत रूप नहीं है। यह अर्थ है। गुण दोष है हुआ और उनमें कोई गुण नहीं है प्राकृत गुण, प्रकृति के कोई भी गुण नहीं है, सत्व रज तम तीनों में कोई गुण नहीं है। या प्राकृत कोई क्वालिफिकेशन नहीं है। जैसे किसी में कुछ पढ़ाई लिखाई करके सीख गया, एक सीखा, वो सीखा, पेंटिंग सीखा या वक्तृत्व कला सीख लिया, ये कुछ भी इसको गुण कहते हैं। और दोष, जैसे चोरी करने लगा, हत्या करने लगा, व्यभिचारी हो गया, इसको दोष कहते हैं। तो भगवान में तो प्राकृत गुण तक नहीं है, फिर आप प्राकृत दोष की तो कोई संभावना ही नहीं है। फिर भी समय समय पर विश्व का प्रलय करने के लिए और इसको उत्पन्न करने के लिए वे विविध रूप प्रकट करते हैं, इन सबको स्वीकार करते हैं। संभवाय का अर्थ है जन्म देने के लिए और पालने के लिए भी, विश्व की रक्षा के लिए, जीवों के पालन के लिए भगवान समय समय पर अपने रूपों को, नामों को, कर्मों को, जन्म को रिच्यते, अंगीकरोति, स्वीकरोति, स्वीकार करते। भगवान का नाम, भगवान का रूप, ये भगवान के नाम, भगवान के रूप, भगवान के कर्म नित्य है। जन्म कर्म च में दिव्यम, शाश्वत है। उसको समय समय पर वे प्रकट करते हैं। जैसे अपने स्वयं रूप में जब भगवान अवतरित हुए मथुरा में, तो मथुरा में वसुदेव जी के यहां जन्म लेने की लीला की है। हम सब भक्त पढ़ते हैं कैसे भगवान जन्म लिए। चतुर्भुज रूप से जन्म लिए कंस के कारागृह में। इसके साथ ही साथ नंद बाबा के यहां भी जन्म लिए, दोनों जगह पर एक साथ ही जन्म लिए। तो कंस के कारागृह में जन्म लिए और लगा कि भगवान भयभीत है, कंस से बहुत डर रहे हैं। अपने पिता से पैरवी लगाए कि आप हमको नंद बाबा के यहां पहुंचा दीजिए। यदि कंसाद विभेषी त्वम तरही मांग गोकुलम नय, यदि आप कंस से बहुत डरते हैं तो हमको नंद बाबा के यहां पहुंचा दीजिए। वसुदेव जी उसी वात्सल्य स्नेह से अपने बच्चे को छिपा करके भागते। देखिए भगवान के जन्म की लीला।
जन्म लेकर के कर्म किए, कर्म तो पूरे दशम स्कंध में दिए गए सब जगह, मथुरा में, वृंदावन में, पुनः मथुरा में, और फिर द्वारका जी में, कुरुक्षेत्र में, और स्वर्ग में, या इधर उधर सब जगह भगवान गए और दिव्य कर्म किए। उनका नाम भी हुआ, जैसे कृष्ण, वासुदेव, हरि, ये सब श्री कृष्ण के नाम। और रूप चतुर्भुजत्व या द्विभुजत्व रूप, श्याम सुंदर वृंदावन में, मथुरा में, द्वारका में चतुर्भुज स्वरूप। गुण भी प्रकट किया भगवान ने। नंद बाबा की आज्ञा का पालन किया उन्होंने। नंद बाबा कहते थे, बेटा वहां से पीढ़ा उठा लाओ। भोजन के लिए बैठते थे नंद बाबा, तो छोटे से बच्चे कृष्ण से कहते थे, पीढ़ा उठा लाओ। पीठक जिस पर आदमी बैठ करके पूजा करता है या भोजन करता है, काठ का आसन होता है, उसको पीठक कहते पीढ़ा। तो श्री कृष्ण आज्ञा का पालन करते थे। और नंद बाबा कभी कभी कहते थे, वहां से मेरा जूता उठा लाओ। तो श्री कृष्ण जूता भी उठा लाते थे, और 2 पैर के जूते को उठाने की शक्ति कृष्ण में नहीं रहती थी, केवल एक उठा लाते थे। तो वे रह करके तब जा करके दूसरी बार दूसरा खेप लगाते थे, दूसरे जूते को लाते थे। और पीढ़ा को जब उठाते थे तो उठता नहीं था। जो गिरिराज गोवर्धन उठा लेंगे बाद में, उनसे अभी पीढ़ा नहीं उठता था। बहुत हांफने लगते थे, जोर लगाते थे। तो नंद बाबा दौड़ करके पीढ़ा को और कृष्ण को दोनों को गोद में लेकर चले आते थे। यह भगवान का गुण है। और दोष भी प्रकट किया है इस अवतार में भगवान ने। तो उनमें दोष नहीं है, लेकिन दोष जो है वो भी नित्य है, अप्राकृत दोष है। दोष क्या है? जैसे दही का बर्तन फोड़ देना, ये दोष है। दोष को स्वीकार करते हैं भगवान। यह दुनिया के लिए कुछ भी दोष हो, भगवान के लिए ये सब गुण ही है वास्तव में। या गुण युक्त दोष प्रकट करते हैं, गुण दोष एवं। चोरी करना, माखन की चोरी करना और बिना मतलब के मां जसोदा पर क्रुद्ध होकर के और मटका फोड़ देना, ये भगवान का दोष है ना, इसलिए तो बांधे गए। वीरेंद्र जी कहते हैं कि जिनका कोई प्राकृत रूप नहीं है, प्राकृत जन्म नहीं है, प्राकृत कर्म नहीं है, प्राकृत नाम नहीं है, न प्राकृत गुण है, न प्राकृत दोष है, परंतु फिर भी समय समय पर लोगों के संहार के लिए और पालन के लिए, सृष्टि के लिए वे स्वीकार करते हैं। वास्तव में इसमें भगवान श्रीहरि का वर्णन है, और अप्यय और संभव, अप्यय शिव जी के लिए कहा जा रहा है और संभव ब्रह्मा जी के लिए। भगवान ही शिव जी के रूप में अपने को प्रकट करते हैं और श्री ब्रह्मा जी के रूप में सृष्टि का संहार करने के लिए, अप्यय करने के लिए और सृष्टि करने के लिए। तो ऐसे प्रभु को मैं नमस्कार करता हूं। यहां पर बहुत अधिक व्याख्या करने की आवश्यकता नहीं है, यह स्तोत्र लंबा है। यदि 1-2 श्लोकों में ही फंस जाएंगे हम लोग तो फिर आगे के श्लोकों का आस्वादन नहीं हो पाएगा, इसलिए हम आगे बढ़ते हैं। न विद्यते यस्य जन्म कर्म वा न नाम रूपे गुण दोष एव वा तथापि लोकाप्य संभवाय यः सोमाय यातान्यनुकाल वृक्षति तस्मै नमः परेशाय ब्रह्मणे नंत शक्तये अरूपाय रूपाय नमः आश्चर्य कर्मणे। इस प्रकार से जो प्रभु समय समय पर अपने नित्य रूप, नाम, लीला और जन्म आदि को प्रकट करते हैं,
वे प्रभु, उन्हीं प्रभु को मैं नमस्कार करता हूं। बारंबार नमस्कार कर रहे हैं। जहां भी चौथी विभक्ति लगी हुई है वहां नमः नमः रखा गया। तस्मै नमः परेशाय, परेशाय सबके परम ईश्वर, जो पर है, प्रकृति से पर है और ईश है, नियंता है प्रकृति के, अथवा पराणाम ब्रह्मादि नाम ईशाय नमः, जो ब्रह्मा आदि के भी ईश्वर है, नियामक है, नियंता है, ऐसे प्रभु को मैं प्रणाम कर रहा हूं। ब्रह्मणे, जो ब्रह्म है, पर ब्रह्म है, उनको मैं नमस्कार कर रहा हूं। अनंत शक्ति, जिनकी शक्तियां अनंत है, असंख्य है और अद्भुत शक्तियां हैं, ऐसे प्रभु को मैं नमस्कार कर रहा हूं। अरूपाय, जो बिना रूप के हैं, जो निराकार हैं, उनको मैं प्रणाम कर रहा हूं। उरु रूपाय, और जिनके बहुत से रूप हैं, उनको प्रणाम कर रहा हूं। नमः आश्चर्य कर्मणे, जिनके आश्चर्याणी कर्माणी, जिनके बहुत से आश्चर्य में कर्म है, उनको नमस्कार कर रहा हूं। गजेंद्र जी कहते हैं परेशाय नमः, परम ईश्वर श्री कृष्ण को मैं नमस्कार करता हूं। यह नहीं समझना चाहिए कि गजेंद्र को भगवान का ज्ञान नहीं है और इसीलिए कोई नाम नहीं रख रहे हैं। भगवान के गुण प्रकट किए गए हैं इस स्तोत्र में। परम ईश्वर को मैं नमस्कार करता हूं। ईश्वरः परमः कृष्ण, सर्वश्रेष्ठ ईश्वर, सबके नियंता श्री कृष्ण है। और एक अद्भुत बात कह रहे हैं, अरूपाय नमः, जिनका कोई रूप नहीं है, उनको मैं प्रणाम करता हूं। अर्थात जो निराकार है, उनको मैं प्रणाम करता हूं। उसके बाद तुरंत कहते उरु रूपाय, जिनके अनेक आकार हैं, उनको मैं नमस्कार करता हूं। ये दोनों बात कैसे कह रहे हैं? यहीं पर सब बातें खुल जाती है कि इसका अर्थ क्या हुआ। निराकार है और आकार की कोई गिनती भी नहीं है। उरु रूपाय, उरुणी रूपाणी जस्य तस्मै, जिनके बहुत रूप है। नृसिंह भी रूप है, बाराह देव रूप है, भगवान कपिल देव रूप है, भृगुपति परशुराम जी भगवान के रूप है। और स्वयं श्री कृष्ण भी क्षण क्षण में अनेक रूप धारण करते रहते हैं, अपनी वृंदावन की लीलाओं में भी। कई बार तो वे पशु बन करके पशुओं के साथ चरने लगते हैं और बोली भी बोलते हैं। दूसरे को भ्रम हो जाता है कि यह कोई दूसरा पशु है। बहुत रूप धारण करते हैं। और इसके अलावा अन्य जो अवतार है, उसमें जो रूप धारण करते हैं, जो कर्म करते हैं, वो तो है ही। तो जिनका कोई प्राकृत रूप नहीं है, अर्थात जिनका भौतिक रूप नहीं है, नाशवान, जड़, अचित्त, जिनका आकार नहीं है, ऐसे प्रभु को मैं नमस्कार कर रहा हूं। परंतु जिनके उरु रूप है, अनेक असंख्य रूप है, अर्थात जिनके अप्राकृत दिव्य अनेक रूप है, ऐसे प्रभु को मैं प्रणाम कर रहा हूं। श्रीपाद सिद्धेश्वर स्वामी जी लिखते हैं ब्रह्मणे अरूपाय और अनंत शक्तये उरु रूपाय, दोनों को बैठा रहे। भगवान ब्रह्म है तो वे प्राकृत रूप रहित है। ब्रह्म का अर्थ ही होता है अप्राकृत। ब्रह्म और माया दो शब्द है। माया का अर्थ होता है जड़ पदार्थ, जिसमें चेतना नहीं है, चेतना शून्य, जड़ पदार्थ। भगवान के शरीर को जो लोग बहिरंगा शक्ति का विकार मानते हैं, परिणाम मानते हैं, और भगवान की लीला को, भगवान के धाम को, भगवान के नाम को प्राकृत मानते हैं, माया का विकार मानते हैं, उन लोगों को मायावादी कहा जाता है। भगवान के रूप आदि को माया समझ, वो मायावादी। और जो भगवान के रूप लीला, धाम, परिकर, कर्म आदि को अप्राकृत मानते हैं, उन्हें ब्रह्मवादी कहते हैं।
ब्रह्मवादी। भक्तों को भी ब्रह्मवादी कहा जाता है। तो ब्रह्म है और माया दो रूप है। तो ब्रह्म है का वर्णन किया जा रहा है, इसीलिए अरूपाय कहा जा रहा है। वास्तव में जो ब्रह्म है उसका कोई प्राकृत रूप नहीं है, उसका अपना सच्चिदानंद घन रूप है। वह नित्य बांसुरी बजाता रहता है, पीतांबर पहनता है, मोरपंख लगाता है, इसे ब्रह्म कहते हैं, पर ब्रह्म। तो ब्रह्म है इसलिए अरूपाय, और अनंत शक्ति से युक्त है इसलिए उरुरूपाय। अनंत अप्राकृत रूप है भगवान का, सब जगह प्रकट किए हैं। यहां तक कि समस्त जीवों के हृदय में भगवान चतुर्भुज रूप से विराजते हैं। तो जितने जीव हैं उतने स्वरूप भगवान के हैं सबके हृदय में। सर्वस्य चाहे हृदय सन्निविष्ट, हृदय सन्निविष्ट मत्तः स्मृति ज्ञान में पोहनम। सर्वस्य से शब्द है, सर्वस्य से यह अर्थ है जितने भी शरीरधारी है जीव है, ये कोई संख्या नहीं, अपरिमिता ध्रुवा स्तनुभृता। शरीरधारी आत्माएं असंख्य है, संख्या अतीतो ही चित्कण। तो जितने जीव हैं सूक्ष्म से सूक्ष्म, जैसे पिपीलिका, कीट, पतंग, गेहूं, सरसों, मटर, चना, प्रत्येक बीज में भी जीव है। सर्वत्र और सारे लोकों में, स्वर्ग में, पृथ्वी पर, पाताल में, सर्वत्र जीवमय जगत भरा हुआ है। तो जितने जीव हैं उतने रूप भगवान सबके हृदय में धारण करके रह रहे हैं, चतुर्भुज रूप से, परमात्मा रूप से। यही भगवान का रूप है। इसके साथ ही साथ एक एक ब्रह्मांड में गर्भोदकशाही के रूप में वे विराजमान है, जिनसे श्री ब्रह्मा जी का जन्म होता है। वे शयन करते हैं गर्भ समुद्र में। तो जितने ब्रह्मांड हैं उतने गर्भोदकशाही है। और कारणोदकशाही भगवान एक है जो अनंत ब्रह्मांडों की सृष्टि करते हैं, जो प्रकृति के अंतर्यामी है, प्रकृति के अंतर्यामी। और इसके अलावा भगवान बीच बीच में मनुष्यों में, देवताओं में, पशुओं में, पक्षियों में अवतार धारण करते ही रहते हैं, अपने को प्रकट करते ही रहते हैं सर्वत्र। तो इस तरह भगवान के अनेक अप्राकृत आकार हैं। भगवान वास्तव में निराकार नहीं है। निराकार का अर्थ यह है कि भगवान का प्राकृत आकार नहीं है, हम लोगों जैसा नाशवान या दुखमय जड़ भगवान का शरीर नहीं। तस्मै नमः परेशाय ब्रह्मणे अनंत शक्ते अरूपायोर रूपाय नमः आश्चर्य कर्मणे। पहले कहे कि इनके कर्म नहीं है, लेकिन गजेंद्र जब कह रहे हैं कि जिनके बहुत से आश्चर्यपूर्ण कर्म है उनको मैं नमस्कार कर रहा हूं। भगवान को ही नमस्कार करना चाहिए, ये सीखने की बात। इतना नमस्कार किसी आदमी को कभी नहीं किया जाता। एक एक श्लोक में 4-4, 5-5 बार नमस्कार कर रहे हैं। सीखना चाहिए। प्रणाम जगन्नाथ जी को ही करना चाहिए। आदमी को जहां तहां प्रणाम करना ये फालतू काम है। जब प्रणाम करना हो शीश ईश ही नहीं हो। गोस्वामी तुलसीदास जी विनय पत्रिका में कहते हैं कि रोकिहो नयन बिलोकत और ही, मैं आंख को रोकूंगा दूसरों को देखने में, और सिर को झुकाऊंगा ईश्वर के सामने, राम के सामने। शीश ईश ही नहीं। ये सीखने की बात है। भगवान को प्रणाम करना चाहिए। माम नमस्कुरु, भगवान ने गीता में कहा मुझे नमस्कार करो। 4 ईसेंस में यह एक ईसेंस है, और उसमें भगवान ने दूसरे को साझेदारी नहीं रखा। माम च तम च एनीवन च, ऐसा नहीं कहा। माम एकम शरणम व्रज, मुझे प्रणाम करो। प्रणाम करना है तो भगवान को प्रणाम करना चाहिए, जगन्नाथ जी को। प्रणाम के वास्तव में अधिकारी भगवान ही है, वही आशीर्वाद देते हैं। तो
इस स्तोत्र में प्रणाम की बहुतायत। तस्मै नमः परेशाय ब्रह्मणेऽनंत शक्तये। तस्मै परेशाय नमः ब्रह्मणे नमः अनंत शक्तये नमः अरूपाय नमः उरुरूपाय नमः आश्चर्य कर्मणे नमः। इस तरह से नमो नमः सब जगह भगवान के एक एक गुण बता करके गजेंद्र जी मन ही मन प्रणाम कर रहे हैं भगवान को। आगे कहते हैं नमः आत्म प्रदीपाय साक्षिणे परमात्मने नमो गिराम विदुराय मनसश्चेतसामपि। आत्म प्रदीपाय नमः, जो अपने लिए स्वयं ही प्रदीप है। प्रदीप का अर्थ होता है प्रकृष्ट दीप, दीपक। जब कहीं अंधकार छाया हुआ है तो वहां पर कोई प्रदीप लेकर के जब हम आते हैं या बल्ब जलाते हैं तो प्रकाश छा जाता है। उस प्रकाश में हम कोई वस्तु देखते हैं, उसको प्रदीप कहते हैं। लेकिन भगवान स्वयं प्रकाश है। स्वयं प्रकाश का अर्थ आत्म प्रदीप है। भगवान को कोई देखना चाहे, जानना चाहे तो भगवान ही अपने को दिखा सकते हैं। आत्म प्रदीप, स्वयं प्रकाश, उनको दूसरा कोई प्रकाशित नहीं कर सकता है। अथवा आत्मा का अर्थ है अपना भक्त। भगवान का भक्त ही भगवान को दिखा सकता है। आत्म प्रदीप भगवान को प्रकाशित करता है, बताता है। तो आत्म प्रदीपाय प्रकाशांतरस्य अविषयाय। दूसरा कोई भगवान को प्रकाशित नहीं करता है, भगवान स्वयं प्रकाश है। जैसे सूर्य, सूर्य को देखने के लिए किसी टार्च या लालटेन आदि जलाने की कोई जरूरत नहीं है। सूर्य रात में छिप जाए तो कोई हजारों हजारों बल्ब जलावे, टार्च जलावे, सूर्य को खोजना है, सूर्य को खोजना है, कहीं नहीं मिलेगा। सूर्य को देखा जा सकता है सूर्य के प्रकाश में ही। इस तरह से भगवान को देखा जाता है, समझा जाता है भगवान की भक्ति से। और वे कृपा जिस पर करते हैं, चाहते हैं कि यह व्यक्ति हमारा दर्शन करे, तो उसी के सामने वे प्रकट होते हैं अपनी चित्त शक्ति से युक्त। उनको आत्म प्रदीप कहते हैं। साक्षिणे परमात्मा में भगवान परमात्मा रूप से सबके साक्षी है। साक्षिणे प्रकाश काय, सबके साक्षी हैं, सबको प्रकाशित करने वाले। परमात्मा ने जीव नियंत्रे, और वे परमात्मा है। ऐसे प्रभु को मैं प्रणाम कर रहा हूं। परमात्मा का यह अर्थ है जो जीव के नियंता है, कंट्रोलर। जीव हमेशा भगवान के वश में है। जीव का बोलना, चलना, खाना, सोचना या पलक आदि गिराना भी भगवान के अधीन है। इसीलिए उनको परम आत्मा कहते। आत्मा का अर्थ होता है नियंता, कंट्रोलर। परम आत्मा, परम नियंता। इसी को श्रील प्रभुपाद जी सुप्रीम कंट्रोलर बार बार अनुवाद करते हैं। सुप्रीम कंट्रोलर, सुप्रीम कंट्रोलर, परमात्मा। कहां से कंट्रोल कर रहे हैं? पूरे विश्व को कंट्रोल कर रहे हैं, सबके भीतर अवस्थित रह करके। बाहर से भी कंट्रोल करते हैं और भीतर से भी। ज्यादातर भगवान भीतर से जगत को कंट्रोल कर रहे हैं। जैसे कोई व्यक्ति ट्रक को या बस को, कार को भीतर से ज्यादा कंट्रोल करता है ना? ऐसा नहीं कि हाथ से पकड़ करके कार ले जा रहा हो, भीतर से कंट्रोल करता है। बड़ा भारी भारी ट्रेन या बस, ट्रक सब भीतर से कंट्रोल कर रहा है। तो भगवान भी प्रकृति के अंतर्जामी है, पूरे विश्व को कंट्रोल कर रहे हैं और प्रत्येक जीव के शरीर को, उसके विचारों को वे कंट्रोल कर रहे हैं। मत्तः स्मृति ज्ञान मपोहनम च। मुझसे
जीवों को स्मृति मिलती है कुछ करने की, ये करना है वो करना है, या पिछली बातों की स्मृति भगवान देते हैं। स्मृति मत्तः स्मृति, मुझसे स्मृति मिलती है। मत्तः स्मृति ज्ञान, और किसी चीज की जानकारी, ज्ञान जी भगवान की इच्छा से मिलती है जानकारी। अपोहनम च विस्मृति, विस्मृति भी भगवान कराते हैं, जैसे निद्रा आदि दे देते हैं। ये जीव अपनी इच्छा से नहीं सो जाता है, भगवान सुला देते हैं। ये भगवान की कृपा है, सुला करके चिंता आदि हर लेते हैं। नहीं तो आदमी मर जाए, जगा रहे रात दिन तो मर जाएगा ऐसे ही। तो कुछ देर सो जाता है, भूल जाता है, चलिए अब कल देखा जाएगा, जो भी उपद्रव या जो भी संकट है कल देखा जाएगा। ये रात में सुला देते हैं भगवान। अपोहनम इसको कहते हैं, विस्मरण। ये भगवान की व्यवस्था है। दुर्गा सप्तशती में लिखा गया कि माता दुर्गा जी सबको सुलाती है। या देवी सर्वभूतेषु निद्रा रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। माता दुर्गा जी को प्रणाम है, जो सभी जीवों के भीतर निद्रा रूप से रहती हैं और सबको सुलाती है। तो प्रश्न करने वाले तो कई अटपटांग प्रश्न कर सकते हैं कहीं। अब जिसकी नींद नहीं आती है वहां भगवान क्या करते हैं? नहीं देते हैं। ऐसा नहीं है कि भगवान बाध्य है कि नींद देंगे, ऐसे बाध्य नहीं है। जिसको नींद नहीं आती है, नींद हराम हो जाती है, तो वो अपने कर्म का फल भोग रहा है, तो भगवान नींद नहीं देते हैं। नींद हराम हो जाए नींद नहीं लगती। आज के युग में आदमी बेकार चिंता में पड़ा रहता है। कई बार कुछ लोग कहते हैं, अरे हम तो रात में नींद भी नहीं ले पाए, रात में नींद नहीं ले। कुछ लोग तो रात में नींद नहीं ले पाते हैं, दिन भर झपाते रहते हैं, सोते रहते हैं, है ना? ऐसा देखा जाता है। ईश्वर बेढंगा समय पर उनके स्विच को ऑन या ऑफ कर रहा है सोने का, जैसा करता है करते रहते हैं। कोई परमात्मा है और साक्षी है। साक्षी कंट्रोल करने में भी वो फंसते नहीं है, केवल निर्विकार देखते हैं सब कुछ। नमो गिराम विदुराय, और श्री भगवान ने वाणी से बिल्कुल परे है। गिराम विदुराय, वचन से उनको नहीं जाना जा सकता है। कोई भी वाणी भगवान का वर्णन कर ही नहीं सकती, ये अर्थ है। गिराम विदुराय, गिरा वाणी को कहते हैं। वचन से भगवान की यत्ता नहीं साबित की जा सकती। भगवान इतने में ही है, ये परिच्छिन्न है, ये है। मनसश्चेत सामपि, मन से भी विदूर है। विदूर मतलब विशेष दूर, बहुत दूर, शब्द बहुत नीचे रह जाता है। और भगवान तो अप्राकृत स्तर पर है, और वाणी की गति या वृत्ति कहां तक है, प्राकृत वस्तुओं का वर्णन कर सकती है। इसलिए वाणी से परे है और मन से भी परे है। वाणी की तो बात छोड़ दीजिए, मन के संकल्प विकल्प से भी परे है। ऐसे प्रभु को मैं प्रणाम कर रहा हूं। चेतसाम अपि, चित्त वृत्तियों से भी परे है। चित्त की वृत्ति भगवान तक नहीं पहुंच सकती है। अगर कोई व्यक्ति सोचता है कि हाँ मैं भगवान का ध्यान कर रहा हूं, तो ये मिथ्या है। क्या ध्यान करेगा? चित्त वृत्ति प्राकृत है। चित्त की कई वृत्तियां हैं और पहुंचते हैं, मैं भगवान का ध्यान कर रहा हूं, भगवान का ध्यान कर रहा हूं, ये कर रहा हूं। वो मन का ध्यान कर रहा है, मन ही तदाकार हो गया है। तो भगवान मन से, चित्त से और वाणी से परे। तब क्यों वेद में लिखा गया है कि सर्वे वेदाः जत पद्मा मनन्ति,
सारे वेद भगवान का ही वर्णन करते हैं। तो वेद तो शब्दमय है, कैसे कहा जा रहा है कि शब्द वहां तक नहीं पहुंच सकता है? तो गजेंद्र जी के कहने का आशय यह है कि भगवान के वास्तविक सौंदर्य, माधुर्य, ऐश्वर्य आदि का निरूपण शब्दों में नहीं किया जा सकता। इसका अर्थ ये नहीं कि नहीं करना चाहिए। जिसकी जहां तक पहुंच है, जहां तक शक्ति है, वहां तक भगवान का वर्णन करना चाहिए। जैसे सूत जी ने कहा है कि आकाश अनलिमिटेड है, असीम है, परंतु इसी आकाश में अनेक प्रकार के पक्षी उड़ा करते हैं, जिसकी जहां तक पहुंच है। इसका और छोर आज तक कोई नहीं पाया। गरुड़ जी भी नहीं कह सकते हैं कि बस आकाश इतना ही में है। ये पक्षी की दृष्टि से मैं बोल रहा हूं, भगवान की दृष्टि से नहीं। ठीक है, वो उड़ते हैं, और उसी आकाश में एक मच्छर भी उड़ता है। उड़ता तो है, ये नहीं कहा जा सकता कि ये आकाश में नहीं उड़ सकता है। शास्त्र कहता है कि भगवान का गुण गाइए। गुण कैसे गाया जाएगा? शब्दों से ना। चाहे वो शब्द उड़िया का हो या ब्रजभाषा का हो, चाहे बंगला का हो, शब्द से ही तो गाएंगे भगवान का गुण। और कहा जा रहा है कि शब्द पकड़ ही नहीं पाएगा भगवान को। इसका अर्थ ये है कि वेद की जितनी अपनी शक्ति है उतना वो भगवान का वर्णन करता है, पर वह ठीक है। और मन की भी जो गति है अपनी, जहां तक हो भगवान के ही रूप आदि की कल्पना मन में करके उसी का चिंतन करना चाहिए। यह भक्ति है। तो भगवान के रूप का चिंतन या लीला का चिंतन, मन में उनको देखना और वाणी से उसका निरूपण करना, यह भक्ति है। परंतु किसी को ऐसा नहीं मान लेना चाहिए कि मैं भगवान का पूरा पूरा परफेक्ट वर्णन कर दिया है। ऐसा नहीं है। इस श्लोक का यह अभाव है। जो वाणी से परे है, अर्थात अनिर्वचनीय है, जिनका निरूपण यथावत कोई भी कवि, कोई भी विद्वान नहीं कर सकता है। एक कवि ने लिखा है कि अगर इस पृथ्वी को किसी मील में पीस करके और इसका लुगदी बना करके पूरा पृथ्वी को कागज बनाया जाए, सारी पृथ्वी ही कागज के रूप में हो जाए, पेपर के रूप में, और जितने भी वृक्ष है दुनिया में, स्वर्ग में, सबको काट करके कलम बना दिया जाए और समुद्र में ही स्याही घोर दी जाए, सारा समुद्र का पानी स्याही, और लिखने के लिए दुनिया के सबसे तेज लोग बैठे जो बहुत फास्ट लिखते हैं, सारे देवता जैसे गणेश जी या माता सरस्वती जी, भगवान शेषनाग, नारद जी, सनकादिक, शिव जी, और दुनिया के और भी जितने इंटेलिजेंट क्लास हैं, ये सब लिखना चालू करे, लिखना के हाथ से टाइपिंग चालू करे कंप्यूटर से भी, फिर भी भगवान के गुणों को लिख करके शेष नहीं किया जा सकता है। पृथ्वी के धूली कणों को गिन देना आसान है, लेकिन भगवान के गुणों को गिन करके शेष कर देना आसान नहीं। यह है गिराम विदुराय। भगवान वाणी की शक्ति से परे है। जैसे शास्त्र कहता है कि तुम्हारी जितनी शक्ति है उतना बोलो, बोलो भगवान के विषय में, हरि बोल बोलो, चुप नहीं रहना चाहिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। जो शास्त्र कहता है कि भगवान के रूप, गुण, लीला, ऐश्वर्य, माधुर्य की कोई इयत्ता नहीं है, उसकी परिच्छिन्नता नहीं है, और इसलिए वाणी से उनका वर्णन नहीं किया जा सकता, तो कुछ मूर्ख लोग समझते हैं ये बोलना बेकार है, चुपचाप रहो, यही भजन। जाने सो बोले नहीं, बोले सो अनजान। जो जानता है ईश्वर को वो बोलता नहीं। इसका मतलब कि अगर पशु जैसा चुपचाप हो जाए तो ये फर्स्ट क्लास का ज्ञानी है। बोलने से ही तो पता लगेगा कि ये फर्स्ट क्लास का मूर्ख है कि फर्स्ट क्लास का ज्ञानी है। बोलने पर ही पता चलता है। नहीं तो एक महाविद्वान को और एक महामूर्ख को एक आसन पर बैठा दीजिए,
जब तक वो बोलेंगे नहीं तब तक नहीं पता चलेगा कि ये मूर्ख है और ये ज्ञानी है ना। तो एक समान गेरुआ वस्त्र, एक समान सब कुछ बैठा दिया जाए, लेकिन बोलने पर पता चलता है कि ये बुद्धू है या ठीक आदमी है। बोलने पर पता लगता है। बोलना तो धर्म है जीव का। प्रहलाद महाराज ने अपनी स्तुति में कहा है कि हे प्रभु, धारावाहिक स्तुतियों द्वारा ये शिव ब्रह्मा आदि देवता आपको संतुष्ट नहीं कर पाए। 8वें अध्याय में 7वें स्कंद के उनकी स्तुतियां दी गई है। सब भगवान नृसिंहदेव की स्तुति कर रहे हैं, फिर भी भगवान खुश नहीं हुए। उनका क्रोध अभी भी उमड़ा हुआ था। तो प्रहलाद महाराज कहते हैं कि ब्रह्मादयो सुरगणा, ये ब्रह्मा आदि सुरगण निरंतर धारावाहिक आपका गुण गा रहे हैं, स्तुति कर रहे हैं, आपसे प्रार्थना कर रहे हैं, लेकिन फिर भी आपको ये संतुष्ट नहीं कर पाए। तो मैं तो असुर जाति में जन्म लिया हूं, मैं कैसे आपको संतुष्ट कर पाऊंगा, मैं कैसे आपके गुण का वर्णन कर पाऊंगा। फिर भी मैं कुछ कर रहा हूं। इसलिए प्रहलाद जी कहते हैं कि शास्त्र यही कहता है कि आपका गुण गाने से ही जीव माया के बंधन से छूटता है, उसका उद्धार होता है आपका गुण गाने से। इसीलिए हमारी जितनी मति है उसके अनुसार मैं आपका गुण गाता हूं, कीर्तन करता हूं। ऐसा नहीं है कि मैं आपके गुणों को शेष कर दूं। तो यह वाणी से भगवान परे है, यह वाक्य यह अर्थ बताता है कि संपूर्ण रूप से निरूपण भगवान का नहीं किया जा सकता। आज तक करोड़ों करोड़ों छंदों में भगवान शेषनाग, भगवान विष्णु के गुण गा रहे हैं, लेकिन यदि भगवान शेषनाग से पूछा जाता है कि अब आप पार पा जाएंगे, तो कहते नहीं, अभी तो प्रारंभ भी नहीं किए। इतने भगवान के अनंत गुण हैं। इसीलिए गुणानंतवाद जमनंत बाहु, गुणों की अनंतता के कारण ही भगवान को अनंत कहते हैं, न अंत। उनके गुणों का अंत नहीं है। समस्त कल्याण गुणगण के निवास है भगवान, समस्त सौंदर्य माधुर्य कृपा आदि के अनंत समुद्र है, यह अर्थ है। अतः वाणी से यथार्थ उनका वर्णन नहीं किया जा सकता है, और न तो मन उनके सौंदर्य आदि की कल्पना कर पाएगा पूरा। मनसश्चेत चेतसम चित्तवृत्ति न विदुराय, वेद यथाशक्ति प्रतिपाद्याय एवं। इसका मतलब है कि वेदों के द्वारा या परम भक्त वैष्णवों के द्वारा भगवान प्रतिपाद्य है। जितनी उनकी शक्ति है उतने ही प्रतिपाद्य। ऐसा नहीं है कि कोई पूरा भगवान का वर्णन कर चुका है। और तद अनुगृहीतेन मनसा द्रष्टव्य एवं, और भगवान जिस पर कृपा करते हैं, जिसके मन को धन्य कर देते हैं, वह मन में भगवान को देखता है। ये वेद कह रहा है। सर्वे वेदा जत पद्मा मनंती मनसा एवं द्रष्टव्य इत्यादि सुनते हैं। श्रीधर स्वामी जी लिखते हैं भगवान को देखा जा सकता है मन में, और भगवान का वर्णन किया जा सकता है। वेद करता है वर्णन, और जिस पर भगवान कृपा करते हैं वो मन में भगवान के छवि को देखता है। मनसा एवं अनुद्रष्टव्य, यह उपनिषद भी कहता है आत्मा अरेवा स्मर्तव्य निदिध्यासितव्य। आत्मा ने भगवान के बारे में सोचना चाहिए, भगवान का ध्यान करना चाहिए, भगवान का गान करना चाहिए, भगवान को प्रणाम करना चाहिए। इसे मतलब उनको किया जा सकता है। नम आत्म प्रदीपाय साक्षिणे परमात्मने नमो गिराम विदुराय मनसश्चेतसामपि सत्वेन प्रतिलभ्याय नैष्कर्मेण विपश्चिता नमः कैवल्यनाथाय निर्वाण सुख संविदे। यदि गजेंद्र जी कहते हैं कि भगवान को वाणी से नहीं वर्णन किया जा सकता,
मन से उनका चिंतन नहीं किया जा सकता है, तब इस पर निराशा होती है। तब तो भगवान मिलेंगे नहीं। बेचारा जीव है, प्राकृत मन, प्राकृत बुद्धि और प्राकृत वाणी से युक्त है, उसके पास यही एसेट है, यही सामान है जीव के पास, जिनके द्वारा वो भगवान को कुछ जान सकता है या नहीं जान सकता है। तो जब ये कह कि वाणी से उनका वर्णन नहीं किया जा सकता, इसका मतलब वाणी बेकार है उसकी, मन से सोचा ही नहीं जा सकता ईश्वर को। तो फिर शरीर आदि से उनको प्रणाम करना तो असंभव है। वाणी से बोला नहीं जा सकता, मन से सोचा नहीं जा सकता, कान से सुना नहीं जा सकता। तो गजेंद्र जी इसी विकल्प का उत्तर दे रहे हैं, इसी प्रश्न का, सत्वे न प्रतिलभ्याय निष्कर्मेण विपश्चिता। विपश्चिता, जो व्यक्ति विपश्चित है, विद्वान है, विवेकी है, इसका मतलब है विपश्चिता। विवेकी पुरुष के द्वारा शुद्ध मन से नैष्कर्म के द्वारा जिनको प्राप्त किया जाता है, ऐसे प्रभु को मैं प्रणाम कर रहा हूं। नैष्कर्म का अर्थ श्रीपाद जीव गोस्वामी जी करते हैं भक्ति योग। जैसे भागवत के प्रथम स्कंध के 3 अध्याय में नारद जी के बारे में कहा गया है, तंत्रम सात्वतमाचष्ट नैष्कर्म्यम कर्मणाभ्यत। भक्ति योग को नैष्कर्म्य कहा जाता है। जैसे भगवान ने गीता में अकर्म शब्द का प्रयोग किया, अकर्म का अर्थ है भक्ति योग। भक्ति योग भगवान की भक्ति के भाव से प्रेरित होकर के जो भी कर्म किया जाता है वो कर्म नहीं होता है, वो बंधन नहीं डालता है, बंधन में नहीं डालता है, वह निष्कर्म है और उसके भाव को नैष्कर्म कहते हैं। जो कर्म बंधन से मुक्त कर दे, मुक्ति दे दे, उसको नैष्कर्म कहते हैं। तो भक्ति योग है, नैष्कर्म है। जो विद्वान पुरुष है, विवेकी है, वह भक्ति योग के द्वारा भगवान को प्राप्त करता है, भगवान उसे प्राप्त प्रतिलभ्य। प्रतिलभ्य का अर्थ है कि वह भगवान को देखता है और भगवान उस भक्त को देखते हैं। जो व्यक्ति भक्ति करता है, भगवान की सेवा में किया हुआ कोई भी कार्य कर्म नहीं है, वो निष्कर्म है। जैसे मान लीजिए भगवान जगन्नाथ देव के लिए कोई माला बना रहा है। माला बनाना लोक दृष्टि से कर्म है, लेकिन वो माला बनाने में सुई लेना, डोरा लेना और एक एक फूल को गूंथना इस भाव से कि भगवान को पहनाना है, यह कोई कर्म नहीं है। यह मुक्ति से भी बढ़ करके वह जीव का स्वाभाविक कर्म है, जो उसका स्वरूपानुबंधी है। यही होना चाहिए, भगवान के प्रति स्नेह, भगवान के प्रति श्रद्धा और भक्ति भाव। या भगवान के लिए कोई पका रहा है, या भगवान को प्रसन्न करने के लिए कोई गा रहा है, कोई उनका ध्यान कर रहा है, पूजा कर रहा है, इसको निष्कर्म कहा गया है शास्त्र में। तो निष्कर्म के द्वारा, भक्ति योग के द्वारा विद्वानों के, जो विद्वान है वे भगवान को प्राप्त कर लेते हैं। वही दिदृक्षवो जैसे पदम से मंगलम, वही भाव है कि भक्ति योग से भगवान को प्राप्त किया जा सकता है। नैष्कर्मेण, नैष्कर्म का अर्थ श्रीधर स्वामी जी करते हैं संन्यासेन, संन्यासेन, समन्यास, सम का अर्थ है सम्यक और न्यास का अर्थ है रखना। जैसे शिलान्यास करते हैं, निआस न्यास, ठीक से रखना। किसको रखना है? आत्मा को जगह से रखना और वाणी को उसके उचित स्थान पर रखना है, कान को उचित स्थान पर रखना है, देह को उचित स्थान पर रखना है, न्यास करना है। इसको संन्यास कहते हैं। इसका अर्थ है निवृत्ति मार्ग। निवृत्ति मार्ग भगवान की भक्ति का मार्ग, जिसमें इंद्रिय तृप्ति के लिए कुछ नहीं किया जाता है, बल्कि आत्मा का न्यास करते हैं। आत्मा को मानते हैं कि यह कृष्ण का नित्य दास है, तो उसको दासता में न्यस्त करते हैं। दास भाव में भावना होती है, मैं कृष्ण का दास हूं। ये जो थिंकिंग है,
यह है संन्यास आत्मा का। वाणी को भगवान के गुणानुवाद में, यह है वाणी का संन्यास, सम्यक न्यास भगवान के गुणानुवाद में। सवई मनः कृष्ण पदारविंदयो, और मन को भगवान के रूप के चिंतन में, लीला के चिंतन में लगाना, कान को भगवान की कथा में लगाना, हाथ को भगवान की सेवा में, चरण को भगवान की परिक्रमा में, धाम की यात्रा में या प्रचार में लगाना, इसको संन्यास कहा गया है। पहले जमाने में इस तरह से कोई परफेक्ट व्यक्ति होता था जो भगवान की सेवा में पूर्ण लगा होता था, तो उसको एक वेश दिया जाता था, कुछ नाम दिया जाता था, लेकिन वास्तविक संन्यास वही नहीं है। भगवान ने गीता में संन्यास की परिभाषा दिए है, जो काम्य कर्मों का त्याग करके, इंद्रिय भोगों के संकल्प का त्याग करके कर्म करता है, उसको सन्यासी कहा गया है। वो यहां तक कहते हैं न निरग्नि न चाक्रिय। ऐसा नहीं कि जो भोजन न पकावे, अग्नि न जलावे वो सन्यासी है, और अक्रिय जो काम धंधा न करे वो सन्यासी है। ऐसा नहीं है, भगवान इसकी आलोचना करते हैं। तो निष्कर्म का अर्थ है भक्ति। जो नमः कैवल्यनाथाय, मोक्ष भगवान के हाथ में है किसी को देना, किसी को माया बंधन से मुक्त करना केवल भगवान विष्णु के हाथ में है। इसका कोई अधिकारी नहीं है। मुक्ति शिव जी नहीं दे सकते हैं, ब्रह्मा जी नहीं दे सकते हैं, कोई भी व्यक्ति नहीं दे सकता है, किसी के शक्ति से बाहर की बात है। यह प्रसंग है भागवत में कि जब मुचकुंद महाराज देवताओं से कहे कि ठीक है हमको संसार बंधन से मुक्ति दे दीजिए, तो लोग कहे ओ सॉरी महाराज हम ये नहीं दे पाएंगे। इस स्वर्ग में कोई भोग मांगिए, विमान मांगिए, अमृत अप्सरा, ये सब हम दे सकते हैं, लेकिन बड़े दुख की बात है हम नहीं दे पाएंगे। यह अधिकार केवल भगवान नारायण को। जैसे जेल में रहने वाले व्यक्ति को जेल के सुपरिटेंडेंट या जेलर या सिपाही वहां पर जेल में कुछ सुविधा दे देंगे, एक कंबल के बदले 2 कंबल दे देंगे, या एक साबुन लगाने के बदले 10 साबुन दे देंगे, या जो खाने को। लेकिन जेल से वो छोड़ने का अधिकार किसको है? कोर्ट में बैठे हुए मजिस्ट्रेट को अधिकार होता है। जेल की व्यवस्था देखने वाले को कोई राइट नहीं होता है, और न तो बंद करने का अधिकार होता है, जेल में लेने का अधिकार भी नहीं होता है उन लोगों को। कोई व्यक्ति जेल के दरवाजे पर जाए और कहे कि मैं बाहर तंग आ गया हूं, मैं जेल में रहना चाहता हूं, हमको बंद करो, तो लोग कहेंगे भागो नहीं तो मारेंगे यहां से। कोई केस नहीं है, कोई मुकदमा नहीं है, कैसे तुमको जेल में ले ही नहीं सकते। और भीतर वाले को बाहर नहीं जाने देंगे, बाहर वाले को भीतर नहीं करेंगे, क्योंकि उनमें कुछ दम है नहीं, वो तो केवल जेल के व्यवस्थापक है। तो देवता लोग, शिव ब्रह्मा आदि इस विश्व के व्यवस्थापक हैं। बाकी यहां से छुट्टी देना, कर्मबंधन समाप्त करना, यह केवल भगवान का काम है। इसीलिए उनको कैवल्य नाथ कहते हैं। कैवल्य माने मोक्ष, भगवान कैवल्य के नाथ। निर्वाण सुख संविद, निर्वाण सुख संविद, संविद माने अनुभूति। भगवान की कृपा से ही किसी को निर्वाण सुख की अनुभूति होती है। वे स्वयं ही भगवान निर्वाण सुख स्वरूप है। वाण का अर्थ होता है व्याघात या दुख या कष्ट, वाण सब संस्कृत में है। और निर्वाण निर्गता वाणा, जस्मात् तत् निर्वाण सुख। निर्वाण, जिस सुख में कोई दुख नहीं है वो है निर्वाण सुख। वह सुख है भगवान देते हैं किसी को, भगवान की कृपा से वैसा सुख मिलता है। भगवान
वो सुख देते हैं, क्योंकि स्वयं ही परमानंद घन मूर्ति है, आनंद स्वरूप है भगवान। तो उनके संपर्क में आने पर या उनका जप करने पर, उनकी भक्ति करने पर, उनकी सेवा करने पर जीव को दिव्य अप्राकृत सुख प्राप्त होता है, जिसमें दुख का नामो निशान नहीं है। ऐसे प्रभु को मैं नमस्कार करता हूं। नमः शांताय घोराय मूढ़ाय गुणधर्मिणे। अब 3 गुणावतार को प्रणाम कर रहे हैं। भगवान गुणावतार धारण करते हैं, सतगुण के अनुसार, रजोगुण के अनुसार और तमोगुण के अनुसार। तो उसके अनुसार नमः शांताय, इसका मतलब है सत्व गुणानुसारिणे, सत्व गुण को स्वीकार करने वाले श्री भगवान को मैं नमस्कार कर रहा हूं। नमः घोराय, घोर रजोगुण घोर माना गया, रजोगुण को स्वीकार करने वाले भगवान को मैं प्रणाम करता हूं। अर्थात जो स्वयं अपने स्वरूप से सत्वगुण को स्वीकार करते हैं और ब्रह्मा जी के रूप में जो रजोगुण को स्वीकार करते हैं और रुद्र के रूप में जो मूढ़ाय तमोगुण को स्वीकार करते हैं, ऐसे प्रभु को मैं नमस्कार कर रहे हैं। नाम नहीं रख रहे हैं, केवल शांताय घोराय मूढ़ाय नमः नमः कह रहे हैं। गुणधर्मिणे, जो गुणधर्मी है, गुणधर्मी का अर्थ है कि अनंत कल्याण गुणों के, अनंत कल्याण गुणमय जिनका स्वभाव है, धर्म ने स्वभाव, गुणधर्मी है भगवान, गुणों के खजाना है। श्रीपाद रामानुजाचार्य ने लिखा है कि भगवान समस्त कल्याण गुण गणों के समुद्र है और उनमें कोई भी है गुण नहीं है। हा का अर्थ है त्यागना, है माने त्याज्य। भगवान में कोई खराब गुण नहीं है। जैसे इस संसार में देखा जाता है किसी किसी में गुण होता है, कोई कोई गुण बहुत है होता है, जैसे चोरी करने का गुण। सब लोग चोरी भी नहीं कर सकते हैं, उसके लिए भी बुद्धि चाहिए, लेकिन वो गुण बिल्कुल है गुण। तो भगवान में है गुण नहीं है, समस्त है गुण विवर्जित उपादेय कल्याण गुणगण के निवास है भगवान। उसी को गजेंद्र जी यहां पर कह रहे हैं। गुणधर्म है, गुण ही जिनका स्वभाव है, अनंत गुणों से विभूषित है। निर्विशेषाय, और जिनमें कोई भी प्राकृत विशेषता नहीं है, समस्त प्राकृत विशेषताओं से शून्य, निर्विशेष। विशेष का मतलब क्या होता है? विशेष का मतलब होता है प्राकृत वस्तुओं का आकार, रंग, टेस्ट आदि एक से दूसरे का भिन्न होना। किसी का शरीर मोटा है, किसी का शरीर क्षीण है, किसी का शरीर कुछ ठीक है, कोई भोंदूमल है, कोई लकीर चंद है, कोई सुदेह शर्मा है। इसको विशेषता कहते हैं। कोई इतने उम्र का है, कोई बूढ़ा है, कोई कुछ है, कोई कुछ है, मोटा क्षीण जो भी है, कोई खट्टा है, कोई तीता है। ये प्राकृत वस्तुओं की का जो अपना अपना अलग अलग एग्जिस्टेंस है, सत्ता है, इसको विशेष कहते हैं। लेकिन भगवान में कोई भी प्राकृत इस प्रकार की विशेषता नहीं है। नख से सिख तक चिन्मय है, अखंड है, सच्चिदानंद है, इसलिए वास्तव में निर्विशेष है। हम लोगों के शरीर में विशेषताएं हैं। आंख दूसरा काम करता है, पैर दूसरा काम करेगा, तो इसको विशेष कहते हैं। हम जीभ से स्वाद ले सकते हैं, हाथ से नहीं, है ना। लेकिन भगवान का जो कुछ भी उसमें वो निर्विशेष है। उनके आंख में और कान में और नख में और सिर में कोई भेद नहीं, सब एक चीज है। अंगानि जस सकलेन्द्रिय वृत्तिमंती पश्यन्ति पान्ति कलयन्ति चिरम जगन्ति आनंद चिन्मय सदुज्ज्वल विग्रहस्य गोविंदवादि पुरुषम तमहं भजामि।
कोई भेद नहीं है। निर्विशेष का अर्थ यह नहीं होता है कि भगवान शून्य है या कोई शरीर नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। उनके जैसा तो सुंदर मधुर शरीर किसी का है ही नहीं, नित्य है। तो निर्विशेषाय, भगवान निर्विशेष है, प्राकृत विशेषताओं से शून्य है। साम्याय, और विषम दृष्टि भगवान में नहीं है, सबको एक दृष्टि से देखते हैं भगवान। केवल भगवान ही है जो सबके प्रति सम है, बाकी तो संसार में कोई ऐसा नहीं है। मनुष्य में तो देखते हैं किसी को अपना समझता है, किसी को पराया समझता है, 8-10 लोगों को अपने परिवार का समझता है और उन्हीं की चिंता में रहता है। कोई पराया है, कोई अपना है, तो किसी के प्रति स्नेह करता है तो किसी से घृणा करता है। जीव में समता नहीं है, लेकिन भगवान तो समता की मूर्ति है। नमो ज्ञान घनाय च, और सबसे सुंदर बात बोल रहे हैं गजेंद्र जी, ज्ञान घन। भगवान मूर्तिमान चेतना है, ज्ञान घन, पूंजीभूत ज्ञान है। पूंजीभूत ज्ञान का मतलब है चेतना, घनीभूत चेतना। हम लोगों के शरीर में चेतना नहीं है, चेतना आत्मा से आ रही है और आत्मा में परमात्मा से चेतना आ रही है। ये सारा शरीर जड़ है, लेकिन भगवान का जो शरीर है, तो शरीर नहीं कह सकते, स्वरूप कहिए, वह नख से सिख तक पूर्ण चेतना है। उसको ज्ञान घन कहते। ज्ञान माने चेतना, चैतन्य, घन, पुंजीभूत, नख से सिख तक चिन्मय, केवल उसमें जड़ कुछ भी नहीं है भगवान में, तो ज्ञान घन कहते हैं। अतः जो निर्विशेष गजेंद्र जी ने कहा तो किसी को शंका हो सकती है, अरे भगवान का तो शरीर नहीं है, तब ये कहते ज्ञान घन। भगवान का जो स्वरूप है, शरीर है, वो पुंजीभूत चेतना है, घनीभूत चेतना है, चिद घन कहते हैं उनको, सच्चिदानंद। तो ऐसे प्रभु को मैं नमस्कार करता हूं। क्षेत्रज्ञाय नमस्तुभ्यम, समस्त शरीरधारियों के या विश्व के प्रत्येक वस्तुओं के भीतर आप रहते हैं और सबके बारे में सब जानकारी रखते हैं। नमस्तुभ्यम, हे प्रभु मैं आपको नमस्कार कर रहा हूं। सर्वाध्यक्षाय, साक्षी है, आप सबके अध्यक्ष हैं। अधिअक्ष, अध्यक्ष का मतलब है अधिअक्ष, अधिकार, अधिकार पूर्वक, जिनकी अक्ष, जिनकी आंख अधिकार पूर्वक सबके पास है। सर्वाध्यक्षाय, जो सबको देखते रहते हैं। कोई ऐसी जगह नहीं है, कोई ऐसा प्राणी नहीं है, कोई ऐसा हृदय नहीं है जहां भगवान की दृष्टि न जा रही हो। सर्व अध्यक्ष कहते हैं, अध्यक्ष का ही मतलब होता है। ऐसे अध्यक्ष का इंग्लिश में अनुवाद है, क्या करते हैं ऐसे, प्रिंसिपल नहीं, अंग्रेजी में प्रेसिडेंट आदि सभी ऐसा प्रकट नहीं होता है। अध्यक्ष का मतलब होता है सुपरवाइजर। ऐसे यहां कोई बहुत हाई अर्थ में इसका प्रयोग नहीं होता है, लेकिन जो सब जगह देखे, अधिअक्ष, अक्ष माने आंख, अध्यक्ष, सब जगह जिसकी नजर है, और सब जगह नजर होते हुए भी जो निर्विकार है, साक्षी है, कहीं किसी वस्तु के प्रति लोभ नहीं, किसी के प्रति क्रोध नहीं, कुछ विकार नहीं होता। इसीलिए यहां पर पुनः साक्षी शब्द दिया गया। परमात्मा के रूप से सबके कर्मों के साक्षी है, कौन क्या किया है वो दंड देते हैं, पुरस्कार देते हैं। लेकिन यहां फिर साक्षी शब्द कह रहे, साक्षी ने नमः, जो अध्यक्ष होते हुए भी, सब कुछ देखते हुए भी निर्विकार है, निर्लिप्त है, इसलिए यह साक्षी कहा जाता है। निर्विकार, सब कुछ देखते रहते।
मनुष्य तो कुछ देखेगा, अगर देखे नहीं क्यों, अगर सचमुच अध्यक्ष हो जाए, उसी के अधिकार में सब हो जाए तो भोगना चालू करेगा और दूसरे से लड़ाई झगड़ा चालू। लेकिन भगवान तो अध्यक्ष है, सब कुछ के सर्वाध्यक्ष है, सब कुछ उनके अधीन है और सबको देखते हैं, दृष्टि के सामने है, इसका मतलब सबके मालिक है। फिर भी साक्षी है, फिर भी निर्विकार भाव से केवल देखते, किसी वस्तु को भोगने की इच्छा नहीं करते, किसी के प्रति क्रोध नहीं, कुछ नहीं। क्यों साक्षी मत रहते? क्योंकि वो जड़ जगत को क्या भोगेंगे, वो स्वयं ही आनंद घन है। तो उनकी भक्ति करने वाले भक्तों के साथ वे प्रेम या आनंद लेते हैं। इस जड़ जगत में किसी भी वस्तु से उनका कोई स्नेह नहीं है, केवल लिप्त होंगे। जो स्वयं आनंद मूर्तिमान है वो केवल यहां पर लिप्त होंगे, तो निर्विकार रहते हैं। पुरुषायात्म मूलाय, पुरुष है, पुरुष का यहां अर्थ पूर्ण, क्योंकि भगवान पूर्ण है, पूर्ण है सब तरह से, इसलिए वे साक्षी मात्र रहते हैं। आत्ममूलाय, ये जीवों के आत्मनाम, आत्मा का अर्थ जीवानाम, मूल आया वे मूल है। और मूल प्रकृति, मूल कहते हैं प्रधान को। प्रकृति की जो कार्यरत अवस्था होती है उसको प्रधान कहते हैं। तो मूल के भगवान प्रकृति है। प्रकृति का मतलब है उसकी सत्ता और उसकी वृत्ति को देते हैं, चलाते हैं। प्रकृति के भी नियंता है, प्रकृति को गति देते हैं। ऐसे प्रभु को मैं नमस्कार कर रहा हूं। सर्वेंद्रिय गुण दृष्ट, समस्त इंद्रियों के जो विषय है, गुण माने विषय, शब्द रूप रस गंध आदि, सबके वे दृष्टा है। संसार में जितना भी रूप रस गंध आदि है वो भगवान बनाए हैं और इंद्रियों को भी बनाए हैं। और कौन इंद्रियां किस रूप को या किस रस को कहां किसकी इंद्रियां देख रही है, वास्तव में भगवान उन शब्दों को, उन विषयों को प्रकट करते हैं। सर्व प्रत्यय हेतवे, और प्रत्यय का अर्थ अनुभव। इंद्रियों के द्वारा जो भी जीव अनुभव कर रहे हैं, चाहे वो चींटी हो चाहे ब्रह्मा जी हो, चींटी किसी गुड़ के ढेला पर लग करके मीठा का अनुभव कर रही है और ब्रह्मा जी की इंद्रियां देवताओं के मीटिंग में बैठी और उसका जो अनुभव कर रही। सर्व प्रत्यय हेतु में, इंद्रियों में जो कुछ शक्ति है किसी विषय को अनुभव करने की, कि ये खट्टा है, मीठा है, तीता है, लाल है, काला है, हरा है, या कैसा स्वाद, जो कुछ भी है, सबके प्रत्यय हेतु में अनुभव के कारण है भगवान। उनकी कृपा से ही कोई जीव किसी चीज का अनुभव कर रहा है। तो समस्त इंद्रियों के द्वारा जो कुछ वृत्तियां हैं, अनुभव है, वो सबको भगवान देखते रहते हैं। अस्तच्छायुक्ता सदा भाषाए तेन, अस्तच्छायुक्ता सदा भाषाए तेन। हे भगवान, आप समस्त इंद्रिय विषयों के दृष्टा हैं। आपकी कृपा के बिना संदेहों की, समस्या के हल होने की कोई संभावना नहीं है। यह भौतिक जगत आपके अनुरूप छाया के समान है। निसंदेह मनुष्य इस भौतिक जगत को सत्य मानता है, क्योंकि इससे आपके अस्तित्व की झलक मिलती है। तो जैसे सूर्य का प्रतिबिंब जल में पड़ रहा हो, तो उस प्रतिबिंब को देख करके समझा जा सकता है कि सूर्य है कहीं। इसी तरह इस जगत की जो भी विशेषताएं हैं, इसकी रचना है, इसका सुचारू रूप से चलना है, इस जगत के द्वारा भगवान का अनुमान कर लिया जाता है कि वे है। ऐसे प्रभु को मैं नमस्कार करता हूं। और सदा भाषाया, सत्य प्रशस्त अर्थ में भी होता है। जो सती भक्तों के शुद्ध मन में जिनका आभास होता है, प्रकाश होता है, स्फूर्ति होती है, ऐसे प्रभु को मैं नमस्कार करता हूं। अब 2 श्लोकों में फिर प्रणाम कर रहे हैं। नमो नमस्ते अखिल कारणाय, निष्कारणाय अद्भुत कारणाय। जो अखिल कारणाय, जो सबके कारण है, सबको जन्म देने वाले हैं,
सबके आधार हैं, ऐसे प्रभु को मैं नमस्कार करता हूं। अखिल कारणाय ते नमः नमः। नमस्कार है, नमस्कार है। जब सबके कारण है भगवान, इसलिए स्वयं निष्कारणाय, अखिल कारणाय, सबके कारण है। ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादि रादिर गोविंद सर्व कारण कारण, सर्व कारण कारण, सबके कारण है। जब सबके कारण है तो स्वयं निष्कारण है, उनका कोई कारण नहीं। भगवान को उत्पन्न करने वाला या भगवान को शक्ति देने वाला, भगवान को पोषण करने वाला कोई दूसरा नहीं है। सबके कारण है और स्वयं निष्कारण है। और इसके साथ अद्भुत कारण आया नमः, अद्भुत कारण है। भगवान से यह सारा संसार उत्पन्न हुआ है। इतना विशाल पर्वत, या सबसे पहले कहिए आकाश, वायु, जल, अग्नि, भूमि, सब इतना विशाल मात्रा में भगवान के भीतर से निकला है। फिर भी भगवान में कोई भी कमी नहीं होती, न उनके वजन में कमी हुई और न माप में कमी हुई। न विशाल विशाल सुमेरु पर्वत निकला है, हिमालय पर्वत निकला है, प्रशांत महासागर है, अटलांटिक महासागर, सब भगवान से निकले हैं। लेकिन भगवान में रत्ती भर 1 ग्राम की भी कमी नहीं हुई। अगर उनको तौला जाए तो उतना ही वजन है। इतनी बड़ी बड़ी चीजें निकल गई और इन सारी वस्तुओं को फिर भगवान समेट लेते हैं। उस समय भी उतना ही वजन रहता है, वजन बढ़ता नहीं है। इधर क्या होता है, थोड़े थोड़े से ही वजन बढ़ जाता है। आदमी वजन कम कराने के लिए क्लास अटेंड करता है ना। थोड़े नहीं चाहते भी वजन बढ़ जाता है। और कुछ लोग कुछ वजन बढ़ाना चाहते हैं लेकिन दिन पर दिन सूखते जाते हैं, देखा जाता है। तो भगवान से सारा जगत निकलता है। ये भगवान पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते, पूर्ण में से पूर्ण निकाल दिया जाए। यहां तक जितना भगवान है, एक और भगवान उनसे निकाल दिया जाए पूरा, फिर भी वो उतना ही रहेंगे। वे अनंत रूप में प्रकट होते हैं। इसलिए अद्भुत कारण है। अद्भुत कारण का अर्थ है कि उन्हीं से सारा संसार निकलता है, फिर भी उनमें कमी नहीं, और उनके भीतर ही सब रहते हैं। भगवान से निकलते भी हैं और भीतर ही भीतर ज्यों के त्यों रहते हैं, और कुछ भी भीतर नहीं है। भगवान का शरीर तो सच्चिदानंद है, तो उस सच्चिन्मय शरीर में ये जड़ जगत कहां से हो सकता है? भगवान के भीतर कैसे संसार हो सकता है? इसीलिए भगवान के विषय में कहा गया उनका कोई बाहर नहीं है, न उनका कोई भीतर है, बाहर भीतर से शून्य। तो गीता में भगवान अर्जुन से एक जगह बोल रहे हैं तो कहते हैं, मतस्थानी सर्वभूतानि न चाहन्ते स्वस्थिता। मतस्थानी सर्वभूतानि, सारे जीव सारी वस्तुएं मतस्थानी मुझमें है। इसके बाद फिर न च मतस्थानी भूतानि, कोई हमारे भीतर नहीं है, हममें कोई नहीं है। एक बार कहते हैं सारा संसार मेरे भीतर है, और दूसरी बार कहते हैं कुछ भी मेरे भीतर नहीं है, मैं तो सच्चिदानंद घन हूं, इसमें जड़ पदार्थ कहां से हो सकता है? माया और माया के कार्य तो बहुत दूर हमसे रहते हैं। जैसे सूर्य में अंधकार की कल्पना नहीं की जा सकती है, वैसे सच्चिदानंद भगवान श्री कृष्ण के शरीर के भीतर इस संसार की कोई कल्पना नहीं की जा सकती है। फिर भी देखा गया कि वो अपने मुख में, अपने देह में सारा संसार दिखाए है तब न, अटा हुआ है, अटा हुआ है इतना विशाल जगत, अनंत कोटि ब्रह्मांड, लेकिन फिर भी भगवान ज्यों के त्यों है। न शरीर फूला है, न कहीं ऑपरेशन करना है, निकालना है कुछ नहीं।
अर्जुन आश्चर्य में पड़ गए कि ये ऐसी बात बोल रहे हैं आप। तो भगवान कहते हैं नच मतस्थान सब भूतन, फिर पश्य में योग में ऐश्वर, देखो मेरे ऐश्वर्य योग को, मेरी ईश्वरताई को देखो, मेरी भगवत्ता को देखो। सब कुछ मेरे भीतर है और कुछ भी मेरे भीतर नहीं है। इसको अद्भुत कारण कहेंगे। वास्तव में यह जगत है क्या? भगवान की शक्ति का परिणाम है, न कि भगवान का है। भगवान की बहुत सी शक्तियां हैं, जैसे स्वरूप शक्ति है जिसको चित शक्ति कहते हैं, वह 3 प्रकार से है, संवित, संधिनी, ह्लादिनी। और भगवान की तटस्था शक्ति है जीव भूतम महाबाहो जयदम धार्यते जगत, और बहिरंगा शक्ति, बहिरंगा माया शक्ति। तो वास्तव में ये माया शक्ति ही जगत के रूप में परिणत हुई है। भगवान जगत के रूप में परिणत नहीं हुए हैं, लेकिन शक्ति शक्तिमान में भेद भी है, अभेद भी है। तो अभेद विवक्षा से कहा जाता है कि ये सारा संसार भगवत स्वरूप है, भगवान ही इस जगत के रूप में हुए। लेकिन तत्वतः बहिरंगा शक्ति भगवत स्वरूपा नहीं है, इसलिए उसको भगवान ने भिन्न प्रकृति कहा। भिन्न, भिन्न मतलब हमसे भिन्न, भिन्न मतलब यह अचित है, यह जड़ है, माया है, और मैं चित्त हूं, आत्मा हूं, चिन्मय हूं। भगवान ये कह रहे हैं मुझसे ये भिन्न प्रकृति है, भिन्न प्रकृति अष्टधा, यह 8 प्रकार से अपने को व्यक्त करती है। अपर या अपरा इयम, इसको अपरा प्रकृति कहते हैं। इतस्तु अन्य, इससे भिन्न एक प्रकृति है मेरी, जिसको परा प्रकृति कहते हैं। वो है जीव भूतम महाबाहो जयदम धार्यते जगत। जीव भूतम, जीवाख्य शक्ति। और भगवान की एक शक्ति है जिसको स्वरूप शक्ति या चित शक्ति कहते हैं। उसका विकार अनंत कोटि वैकुंठ है, परव्योम है। भगवान का लीला विलास, भगवान का धाम जो कुछ भी है, वहां पर भूमि, जल या पेड़ पौधे, पशु पक्षी या देवता जो भी है, वो सब भगवान की चित शक्ति के विलास, स्वरूप शक्ति। और यह जो जगत है भगवान की बहिरंगा शक्ति का विलास है। इसीलिए इसको भगवान भिन्न प्रकृति कहते हैं, हमसे टोटल भिन्न है, दूसरी है। यहां पर गजेंद्र जी कहते हैं कि भगवान अद्भुत कारण है, सबके कारण है लेकिन अद्भुत कारण है। सब कुछ उनसे निकला है फिर भी कुछ नहीं निकला है, सब कुछ निकल करके भी उन्हीं में अवस्थित है और उनमें कुछ भी नहीं है। इसको अद्भुत नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे? भगवान से सब कुछ निकला है लेकिन भगवान से कुछ भी नहीं निकला है, और भगवान में ही सारा जगत स्थित है, लेकिन 1 ग्राम रोड़ा कहीं नहीं भगवान के शरीर में, कुछ नहीं है, चिन्मय। तो अद्भुत कारण सब कुछ। अरे इस संसार में जब रिमोट कंट्रोल से आदमी क्या क्या नहीं करता है, तो भगवान तो पूरा रिमोट या गुरुत्वाकर्षण शक्ति या किसी के भी मूल है। तो अद्भुत कारण है। कभी कभी कुछ वर्ग के लोग ऐसे हैं जो ये समझते हैं कि जब भगवान जगत के रूप में बने हैं तो भगवान की अलग कोई सत्ता नहीं रही होगी, जगत के रूप में हो गए। तो जगत के रूप में हो गए तो वैकुंठ में हो खाली हो गए होंगे, वही जगत के रूप में परिणत हो गए, तो फिर अपने रूप में परिणत होंगे तब न वो रहेंगे, तो नहीं है। इसी को ज्यादा संसार में लोग मानते हैं। कितनी बड़ी मूर्खता है। भगवान जगत के रूप में है लेकिन उनका अपना कोई रूप नहीं है। जब से जगत के रूप में बने तब से वो खत्म हो गए, मर गए, खत्म हो गए, वो निराकार है बस। ये कल्पना करते हैं तो वे भगवान की पूजा करने का विरोध करते हैं। भगवान की पूजा मत करो,
मानव सेवा, मानव सेवा, मानव की सेवा करो और सारे पशुओं को काट काट कर मानव के पेट में भरते जाओ। मानव सेवा, मानव सेवा, मानव सेवा ही माधव सेवा है, इस प्रकार का शब्द प्रयोग करते। खैर उनके द्वारा भी कम से कम माधव सेवा की बात तो आती है। मानव सेवा ही माधव सेवा है, इसका मतलब माधव की ही सेवा करनी है, ये सिद्धांत ध्वनित होता है। इस प्रकार से इस संसार में इतना अटैच्ड होना, ये करो ये करो ये करो, और जो प्रभु इस विश्व को बनाए हैं, जो पाल रहे हैं पोष रहे हैं, उनका खास अपना प्लान है कि कैसे सुख की प्राप्ति होगी, कैसे शांति की प्राप्ति होगी। उन सब बातों को भूल करके लोग जगत पर बहुत जोर देते हैं और एक तरफ यह भी कहते हैं जगत मिथ्या, ये संसार मिथ्या है, फिर भी संसार की ही सेवा में लगे रहते हैं। और भगवान की सेवा की बात आती है तो बस तो भगवान की क्या सेवा करनी है, और वास्तव में जो निराकार है तो उसकी सेवा क्या करनी है। न उसको खिला सकते हैं, न माला पहना सकते हैं। निराकार को क्या कहाँ माला पहनाएंगे, या आरती भी करनी हो तो निराकार की क्या करेंगे। पैर दबाना हो, भोजन कराना हो, निराकार को क्या कोई करेगा। इसीलिए जो एक नंबर के आलसी हैं, भक्ति नहीं करना चाहते हैं, वे लोग निराकार को इष्ट देव मानते हैं कि इसकी पूजा नहीं करनी पड़ेगी। और साकार मानेंगे तब तो ये रोज रोज आरती करो, श्रृंगार करो, पकाओ खिलाओ, तो बड़ा झंझट का काम है। इसलिए आलसियों के लिए, एक नंबर के अपाहिजों के लिए निराकारवाद है। ठीक बस उठे 8-9 बजे और कहीं आंख बंद करके 2-4 मिनट बैठ गए, सोच बस ध्यान हो गया, जो अपना काम करो ये करो करो। अपाहिजों का काम है वास्तव में एक नंबर का। इन वैष्णव जो होते हैं बड़े एक्टिव होते हैं, भगवान की सेवा में लगे रहते हैं। जैसे अर्जुन तो युद्ध तक कर रहे थे भगवान के को प्रसन्न करने के लिए, और भगवान उनको काम बताए उनके वर्ण के अनुसार, उनके स्वभाव के अनुसार। भगवान ने यह भी कहा अर्जुन से कि मैं आज कहता हूं युद्ध करने के लिए, यदि तुम नहीं करोगे मेरे कहने से तो तुम्हारा स्वभाव, तुम्हारी प्रकृति तुमको युद्ध में ही जोतेगी, तुम युद्ध करोगे। आज मेरे कहने के बाद भी युद्ध नहीं कर रहे हो तो एक दिन तुम अपने आप करोगे, और अभी अभी करोगे। मैं चैलेंज करके कहता हूं, भगवान ने कहा कि यदि अभी तुम युद्ध छोड़ करके चलो, और विपक्ष के लोग जब सीटी बजाएंगे कि यार ये हिजड़ा, ये युद्ध सैनिकों को देख करके, सेना देख करके और करुणा का बहाना बना करके चला, इसी समय तुम धनुष तान लोगे फिर से लड़ने के लिए। तुम अपना अपमान नहीं सह सकते। यह घटना महाभारत में दी गई है। इतना परफेक्ट भगवान का उपदेश सिद्ध हुआ अर्जुन के विषय में। भगवान ने बात गीता में कहे हैं, जिसको तुम मोहवश नहीं करना चाहते हो अपने आप करोगे। इसलिए ठीक यही है कि मैं जो कह रहा हूं करो। अर्जुन ने किया भी। देखिए महाभारत का युद्ध 10 दिन चला। भीष्म पितामह 10 दिन सेनापति रहे, वो 18 दिन युद्ध हुआ था। 5 दिन सेनापति द्रोणाचार्य रहे। उसके बाद 2 दिन के लिए सेनापति कर्ण बने। तो कर्ण जब सेनापति थे, प्रथम दिन की घटना है, वे युद्ध में बहुत पराक्रम प्रकट किए और चारों पांडवों को, अर्जुन को छोड़ करके, बहुत तीखे तीखे बाण मारे कर्ण। तो महाराज युधिष्ठिर को भी बहुत तीखा तीखा बाण मारे। ये व्याकुल हो गए। असमय में लगभग 3 बजे के करीब युद्ध में, जबकि युद्ध समाप्त होता था 7 बजे, 6:30 बजे।
जाड़े का दिन होगा तो मुश्किल से 5 बजे तक खत्म होता होगा, लेकिन वो 3:30 बजे या 2 बजे के करीब ही महाराज युधिष्ठिर को उनका सारथी लेकर के चला गया शिविर में। टेम्पोररी शिविर बनाया गया था सेना का, उसमें लेकर के चला गया। तो इधर हल्ला हुआ कि महाराज युधिष्ठिर बहुत घायल है। तो अर्जुन के मन में इच्छा हुई कि महाराज से भेंट किया जाए, युधिष्ठिर महाराज से। तो भगवान से कहे कि कृष्ण ले चलो रथ को शिविर के तरफ, अब युद्ध नहीं होगा और हम महाराज से भेंट करना चाहते हैं। तो गए, बड़े स्नेह से भेंट किए। जाकर के देखे तो एक वैद्य जी चिकित्सा कर रहे थे। जहां तहां बाण चुभा था उसको निकाल करके मलहम पट्टी करना और सब करना। उस समय तो इंजेक्शन फिक्शन नहीं था। मान लीजिए कोई इंजेक्शन दे रहा है, कुछ कर रहा है। महाराज युधिष्ठिर इतना बेचैन थे बाण लगने से कि अर्जुन को देखते ही वो कहने लगे, वाह अर्जुन, बहुत धन्यवाद, तुम कर्ण का वध कर दिए, बहुत अच्छा किए, वो बहुत दुष्ट है, बहुत अच्छा किए, तुम्हारा स्वागत है। महाराज युधिष्ठिर इसी भावना में थे कि कर्ण का वध करके अर्जुन आए हैं, और अर्जुन तो इनको देखने आए थे। अर्जुन ने कहा कि महाराज मैं कर्ण का वध नहीं कर सका हूं, मैं कल निश्चित उसका वध कर दूंगा, आप चिंता मत कीजिए। इतना सुनते ही युधिष्ठिर महाराज कहने लगे, नपुंसक, तुम ये गांडीव धनुष भीम को दे दो, चाहे कृष्ण को दे दो, इसको धारण करने की योग्यता तुम में नहीं है। तुम इन कर्ण का वध नहीं कि तुम क्या वध करोगे, तुम में कोई शक्ति नहीं है। तुम युद्ध छोड़ करके आ गए बिना उसका वध किए। और इस प्रकार की बात कहने लगे, तुम नपुंसक हो, ये हो, वो हो, ऐसे हो, ऐसे हो। बेकार मैं तुम लोगों पर भरोसा किया, युद्ध ठाना, तुम इस गांडीव धनुष को दे दो। 3 बार उन्होंने कह दिया, इसके धारण करने की योग्यता नहीं है तुम में। और अर्जुन बहुत पहले ही, इस महाभारत के युद्ध के बहुत पहले ही प्रतिज्ञा किए थे कि कोई भी व्यक्ति अगर ये कह देगा कि गांडीव धनुष को धारण करने की तुम में योग्यता नहीं है, दूसरे को दे दो, तो मैं उसका गला काट दूंगा। और यह बात उनके बड़े भाई धर्मराज जी ने कह दिया कि गांडीव धनुष दे दो कृष्ण को, या भीमसेन को दे दो, ये दे दो। देखिए अर्जुन का स्वभाव, जो भगवान ने कहा था कि तुम्हारा स्वभाव है युद्ध करना, तुम करोगे, तो उस समय अपने म्यान से वे तलवार निकाल लिए, तुरंत तलवार निकाल लिए। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, महाभारत में लिखा गया है कि अर्जुन, यहां तुम्हारा कोई शत्रु नहीं है, तुम्हारा कोई वैरी नहीं है, तुम तलवार किसके लिए निकाल रहे हो, खड्ग किसके लिए निकाल रहे हो। तो अर्जुन कहते हैं, आपको पता नहीं है, मैंने प्रतिज्ञा किया है कि जो कोई भी यह कह देगा कि गांडीव धनुष धारण करने का अधिकार तुमको नहीं है, ये दूसरे को दे दो, मैं उसका मस्तक काटूंगा। मैंने प्रतिज्ञा किया है, अतः अपनी प्रतिज्ञा की रक्षा के लिए मैं युधिष्ठिर महाराज का गर्दन काटूंगा। तो भगवान तो मुस्कुरा रहे थे मन ही मन, देखिए स्वभाव व्यक्ति। एक दिन शत्रुओं का वध नहीं कर रहे थे, आज अपने बड़े भाई का मस्तक काटने के लिए तैयार। इसको कहते हैं स्वभाव। तो भगवान ने कहा कि अर्जुन, ऐसे ही बस प्रतिज्ञा कर लेते हो और प्रतिज्ञा पूरा करने के लिए काम करते हो, सोचकर प्रतिज्ञा करनी चाहिए ना। नहीं, जरा विचार करो, ठीक है तुमने प्रतिज्ञा किया है, लेकिन ये कौन है तुम्हारे। मैं जानता हूं कि हमारे बड़े भाई हैं, पिता के समान पूज्य हैं, लेकिन मैं अपनी प्रतिज्ञा पूरी करूंगा। भगवान ने कहा ठीक है, मैं भी कहता हूं कि तुम अपनी प्रतिज्ञा पूरी करो। देखो अर्जुन, नीति शास्त्र बताता है, कोई पूज्य व्यक्ति, महान व्यक्ति है और जिसका बार बार आदर किया गया है, उसका तिरस्कार कर देना ही उसकी मृत्यु के बराबर है। तुम इनके विषय में कुछ दो शब्द बोल दो, इनकी आलोचना कर दो, इनको गलत गाली दे दो 2-4, इसी से मान लिया जाएगा कि ये मर गए युधिष्ठिर महाराज, तुम्हारी प्रतिज्ञा पूरी हो गई। तो अर्जुन ने
भगवान का इशारा पाकर के लगे कहने, जुआरी कही के, तुम तो क्षत्रिय हो ही नहीं, तुम तो ब्राह्मण हो। अभी कर्ण ने तुमको मारा है तो आकर के अबला की तरह रो रहे हो, तुम क्या कहोगे? तुमको क्या अधिकार है कहने का कि गांडीव धनुष दूसरे को दे दो? ये कृष्ण कह सकते थे, भीमसेन कह सकते थे, तुम कौन हो कहने वाले? तुम्हारे कारण द्रौपदी दांव पर रखी गई, तुम्हारे कारण वनवास हुआ, ये हुआ वो हुआ। जो नहीं कहना चाहिए अर्जुन अब लगे कहने, भगवान इशारा किए कि इनका वध करना है। इस तरह से बोल लिए, बोल करके अब अर्जुन फिर तलवार निकाल दिए। भगवान पूछे क्या हो गया तुमको, अब क्यों तलवार निकाल दी? तो अर्जुन रोने लगे, कहने लगे कि मैंने जिनकी हमेशा पूजा की, आदर किया, जिनका अनुगामी रहा, उनको मैंने इस तरह कठोर वचन बोल दिया, मैं अब अपना वध करूंगा, जीवित नहीं। तो भगवान ने कहा ठीक है अपना वध करो। देखो नीति शास्त्र कहता है कि अपने मुख से अपनी बड़ाई करना आत्महत्या के समान है। तो कुछ अपनी बड़ाई करो, अपनी बड़ाई करो। ये भी अर्जुन प्रतिज्ञा किए थे कि अगर गांडीव धनुष देने की बात जो कहेगा उसका मस्तक काट लूंगा, और नहीं तो मैं अपना काट लूंगा। यहां तो आज अपना काटने के लिए तैयार हो गए। तो भगवान का संकेत समझकर अर्जुन अपनी प्रशंसा चालू किए। तो भगवान के यथेच्छसी तथा कुरु करिष्ये वचनम तव कह चुके। तो अर्जुन अपनी प्रशंसा किए, मैं इसी शरीर से देवताओं के समाज में जाकर के बैठा, और उस समाज में भी देवराज इंद्र के बराबर आसन पर मैं बैठा, इसी शरीर से। इस शरीर से स्वर्ग जाना बहुत कठिन काम है, लेकिन मैं स्वर्ग गया और देवराज इंद्र के बिल्कुल समान आसन पर बैठा, और वहां मैंने निवात कवचों का वध किया। मैंने भगवान शिव को युद्ध में संतुष्ट कर दिया, और उन्होंने अपना पाशुपतास्त्र दिया। मैंने यह किया वह किया, मैंने खांडव का दाह किया। मैंने द्रौपदी को जीता है कंपटीशन में, विवाह सबके साथ हुआ है, लेकिन मैंने जीता है, ये किया वो किया वो। ऐसे जब अर्जुन इस तरह से बोल करके खत्म किए, तो युधिष्ठिर महाराज नहीं, इसके पहले ही जब अर्जुन ने उनको गलत बात बोला तो युधिष्ठिर महाराज शिविर से उठ करके जाने लगे। मैं कहा कृष्ण देखो ठीक है, मैं गलत हूं, मैं जुआरी हूं, मैं लोभी हूं, मैं राज्य का लोभी हूं, मुझे युद्ध नहीं चाहिए। तुम लोगों को युद्ध करना है करो या मत करो, मैं वन में जाता हूं, मैं भजन करूंगा भगवान का, मैं नहीं रहूंगा। तब अर्जुन अपने को मारने के लिए तैयार हो गए थे। तो भगवान ने इनको समझाया अपनी प्रशंसा करो। तो आत्म प्रशंसा आत्महत्या के समान है। जिसको अपने को मारना हो तो खूब अपनी बड़ाई करे। आजकल के लोग तो जानते हैं, एक नीति शास्त्र में कहा गया कौन व्यक्ति अपने मुख से अपनी बड़ाई करता है, जिसकी बड़ाई करने वाला कोई रहता नहीं है, इसलिए वो स्वयं ही बड़ाई करके जीता है। क्या कोई इसकी बड़ाई, कोई महिमा गाता नहीं तो अपने आप जहां चलता है, मैंने ये किया, मैंने ये किया, मैंने ये किया, ये किया वो किया। ये आत्महत्या के समान। तो अर्जुन फिर जी गए, अर्जुन भी मर गए, युधिष्ठिर महाराज भी मर गए। इस तरह भगवान ने उनकी रक्षा किया। उस दिन भगवान बताते होंगे कि ये है प्रकृति अर्जुन, इसको स्वभाव कहते हैं। क्या उस दिन तुम गीता सुन करके नहीं समझे होते और युद्ध छोड़ करके चले होते, और जब विपक्ष के लोग तुम्हारी निंदा चालू करते तो उसी समय तुम लड़ना चालू करते। इतनी सामर्थ्य तुम्हें नहीं है कि तुम सह सको। अतः जो मैं कह रहा हूं वो काम करो। तो मनुष्यों में यह स्वाभाविक ही रजोगुण है, कर्म की वासना है। अतः भक्ति में भी ऐसी क्रियाएं करने के लिए की जाती हैं जिनको जीव स्वाभाविक करे।
अन्यथा सबको कह दीजिए बाबा जी बन जाओ, केवल श्रवण कीर्तन में रहो, ये करो वो करो, वो दिन भर सोएगा, कुछ भी नहीं कर सकता। इसलिए अच्छा है कि कर्म किया जाए। मनु महाराज का उपदेश यही था। तो भगवान की भक्ति में जो कर्म किया जाता है वो नैष्कर्म है, वो कर्म बंधन से मुक्त कर देता है। मैं इस बात पर बोल रहा था कि गजेंद्र जी कहते हैं कि भगवान अद्भुत कारण है। अच्छा, एक प्रश्न होता है, आप कैसे जानते हैं गजेंद्र जी कि भगवान अद्भुत कारण है, निष्कारण है स्वयं और सबके कारण है? कैसे जानते हैं? किस बल पर आप बोल रहे हैं? तो कहते हैं सर्वागमनाय महार्णवाय। जितने भी आगम है, जैसे नारद पंचरात्र आदि और अमनाय वेद शास्त्र, सब इन सब के लिए श्री भगवान महारणव है, महासागर, महान समुद्र। जैसे नदियां निकलती हैं पर्वतों से चारों तरफ से और समुद्र में पर्यवसित हो जाती है, समुद्र में समा जाती है, वैसे ही सारे वेद शास्त्र अंततः भगवान विष्णु में पर्यवसित होते हैं। सब विष्णु का ही वर्णन करते हैं। वेदैश्च सर्वैरहमेव वेद्यः। तो समस्त आगम और वेद के लिए आप महासमुद्र हैं। सबका पर्यवसान इसी में होता है, सबका लक्ष्य यही है, अंत में भगवान का ही गुण गाते हैं। तो वेद शास्त्र के आधार पर मैं कह रहा हूं कि आप ही सर्व कारण है, स्वयं निष्कारण है और अद्भुत कारण है। वेद शास्त्र वर्णन करता है। आज किसी के सामने ये पूछा जा सकता है, आप किस बल से बात कह रहे हैं कि कृष्ण स्वयं भगवान है, कृष्ण ही सबके प्रभु है? किस बल से? सबसे बड़ा बल है भगवान की ही वाणी, भगवद गीता। गीता में भगवान कहते हैं प्रभु साक्षी गतिर भरता, प्रभु साक्षी निवासा शरणम से। भगवान श्री कृष्ण ही स्वयं भगवान है, वही प्रभु है, वही जगत के निर्माता है, सबके साक्षी है, सबके सुहृद है। यह सबसे बड़ा बल है वेद शास्त्र। तो वेद शास्त्र के पर्यवसान अर्थात तात्पर्य स्थान श्री भगवान है। ऐसे प्रभु को मैं नमस्कार कर रहा हूं। सर्वागमान्नाय महारणवाय। जैसे सारे स्रोत, सारी नदियां अंत में महारणों में समा जाती है, उसी तरह से वेद शास्त्र सभी भगवान श्री कृष्ण का वर्णन करते हैं। नमोपवर्गाय, जो मोक्ष स्वरूप है, स्वयं ही मुक्ति के साक्षात स्वरूप है, दूसरों को मुक्ति देते हैं। परायणाय, और जो सर्वोत्तम है, पर है, उन सब के आयण है, आश्रय है। ऐसे प्रभु को मैं नमस्कार कर रहा हूं, जो स्वयं मोक्ष स्वरूप है और समस्त भक्तों के या उत्तम जनों